बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धर्म और अध्यात्म ये दोनों एक चीज़ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सच है कि अगर आप किसी भी धर्म की रूट को पकड़ें, उसकी जड़ को पकड़ें, उसकी कोर को ढूंढें, तो वहाँ पे आपको अध्यात्म के बारे में ही मिलेगा। जितने भी धर्म हैं दुनिया में वो सब आपको अध्यात्म की तरफ ही ले जाएंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए रिलीजियस होना ज़रूरी है, और ना ही अध्यात्म का आपके कलर से, आपके जेंडर से, आपकी कास्ट, क्रीड, किसी भी चीज़ से अध्यात्म का कोई रिलेशन नहीं है। आपको बस एक सच्चा इंसान होने की ज़रूरत है। वक्त के साथ हर चीज़ के कंसेप्ट की कुछ चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे जिसको नॉलेज हुई, जैसा जिसको ज्ञान मिला, वैसी वैसी चीज़ें किसी भी कंसेप्ट में जुड़ती जाती हैं। वैसे ही अध्यात्म के अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ गई हैं और बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो लोप हो चुका है। तो अध्यात्म का जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह है। लोगों के परसेप्शंस जुड़ जाते हैं, लोगों की नई नई धारणाएं इसमें ऐड होती रहती हैं। जैसा जिसने सीखा वैसा ही उसने आगे अपने फॉलोअर्स को सिखा दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है, इसमें क्या चीज़ आती है, तो स्पिरिचुअलिटी में ये मानना है कि इंसान से बढ़कर, इस पूरे दुनिया से, पूरे यूनिवर्स से बढ़कर कोई एक सुपर पावर है जिसने सारी चीज़ को बनाया है, पूरे यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया है। उस सुपर पावर को ढूंढना। अब उस सुपर पावर को ढूंढेंगे कैसे? देखो, ये हम सब मानते हैं कि हम सब में ही उस सुपर पावर का अंश है। तो अगर हम अपने अंदर उस अंश को ढूंढ लें तो दैट मीन्स हमने उस सुपर पावर को ढूंढ लिया। मिसकंसेप्शन ये है कि लोग उस चीज़ को ढूंढने के लिए बाहर भटकते हैं, जबकि वो चीज़ हमारे अंदर है। अगर हम इधर उधर बाहर उसको ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढना शुरू करें तो शायद हमें वो जल्दी मिल जाए। और स्पिरिचुअलिटी का यही गोल है, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू फाइंड व्हाट इज विद इन यू। क्योंकि वो जो सुपर पावर है ये माना जाता है कि वो हमारे 5 सेंसेस से बाहर की पावर है। देखो, हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, हमारे सेंसरी हैं, सिस्टम है। हम खुशबू है, बदबू है, उसको सूंघ सकते हैं, हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि वो जो सुपर पावर है वो हमारे इन 5 सेंसेस की पावर से बाहर है। उस सुपर पावर को देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए हमें कुछ ऐसे सेंसेस की ज़रूरत है जो इस 3D वर्ल्ड से बाहर है। अब इस 3D वर्ल्ड में, ये पूरा 3D वर्ल्ड है, राइट? तो इस 3D वर्ल्ड में तो हमारे पास यही 5 सेंसेस है। एक 6th सेंस जिसको लाइक गट फीलिंग बोलते हैं, या नॉर्मली 6th सेंस के नाम से ही जानते हैं सब, वो है। लेकिन उसका होना या ना होना इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान है, इस चीज़ को प्रूफ करो। मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव नहीं कर सकते। अब कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं है कि आप उसको फिर से रिपीट करके उसको प्रूव कर दोगे। कोई फिजिक्स की थ्योरम तो है नहीं है, राइट? एक ऐसी सुपर पावर को जिसने ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, जिसने मुझे, आपको, इस धरती को और इसकी तरह हज़ारों, लाखों, करोड़ों प्लैनेट्स को बनाया, उसको प्रूव करने के लिए तो हमें उसके लेवल पे जाना पड़ेगा ना। और वो कहाँ है? वो है हमारे अंदर। तो हमें उसे अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा।
तो अगर ये इतनी सी बात है कि हमें अपने अंदर ढूंढना है, तो लोग इतने परेशान क्यों होके रहते हैं इस स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ के लिए? प्रॉब्लम है कि लोग मिसगाइड हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है, और ये उनकी गलती नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसको हमने बोला कि ये ग्रीन कलर है, उसने मान लिया ये ग्रीन कलर है। अगर हम उसको बोलते कि ये रेड है तो उसको रेड मानता। तो हम किसी ऐसी नई चीज़ को जब शुरू कर रहे हैं, मानिए मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी को, और मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला जिसका मुझे लगा कि हाँ इसे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, तो मैं उसे फॉलो करना शुरू करूँगा, मैं उससे चीज़ें पूछना शुरू करूँगा, और वो जो बोलेगा वो चीज़ें मैं मान लूँगा। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैं उन चीज़ों को मान रहा हूँ, उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं मान रहा हूँ वही चीज़ मैं फील कर रहा हूँ। तो एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है तो हम उस चीज़ के लिए छोटे बच्चे हैं, तो वैसे ही एक छोटे बच्चे की तरह हम चल पड़ते हैं आंखें मूंद के किसी भी पर्सन के पीछे। तो लोगों को फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में घुमाया जाता है। आप कुंडली शक्ति के बारे में बात कर लीजिए, चक्रास के बारे में बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो, देखो चीज़ों के नाम तो हम ही लोग ही रखते हैं, राइट? भगवान ने तो किसी चीज़ का कोई नाम नहीं रखा, हम लोगों ने नाम रखे। तो वैसे ही कंसेप्ट आ गया जी स्पिरिट गाइड्स का, वैसे ही कंसेप्ट आ गया ट्विन फ्लेम्स का, और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसा जिसको फील हुआ वैसा कंसेप्ट आता गया, उसके फॉलोअर्स हैं, वो मान रहे हैं तो फील हो रहा है तो वो रियलिटी है। तो इस चीज़ को अगर हम पूरा कंक्लूड करें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी ट्रू फॉर्म को जानना। हम उसी सुपर पावर के अंश हैं। अगर वाइब्रेशन थ्योरी के ऊपर बात करें, एनर्जी थ्योरी की बात करें, तो ये पूरा यूनिवर्स जो है ये वाइब्रेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक एनर्जी के ऊपर, और हम भी उसी एनर्जी का पार्ट हैं। तो अगर हमें सही में उस सुपर पावर को ढूंढना है तो हमें अपने अंदर ढूंढना है, अपने अंदर झांकना है। तो ये बाहर वाली जो जर्नीज़ हैं, ये जर्नीज़ हमें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक टाइम पर आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ईस्ट में भी जा रहे हो और आप वेस्ट में भी जा रहे हो। तो या तो आप बाहर ढूंढ सकते हो या आप अपने अंदर ढूंढ सकते हो। अब ये आपको चूज़ करना है कि आपको किस तरफ उसे ढूंढना है। बहुत सारे लोग अध्यात्म के रास्ते पे आते ही इसलिए हैं क्योंकि देखो, जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से हमेशा ही किसी न किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर उठी कि मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे पैदा होने के पीछे क्या मकसद है, क्या मेरी ज़िंदगी के लिए कोई मकसद है। हमारे आपके दिमाग में भी चीज़ें आती हैं कि क्यों हैं हम इस धरती पे, कुछ तो रीज़न होगा। बिना रीज़न के तो ऐसा नहीं है कि बिना रीज़न के कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। तो उसी रीज़न को सर्च करने के लिए बहुत सारे लोग अध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी नए पर्सन को, जिसको कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, जिसको कोई डीप फीलिंग्स नहीं है अभी तक, उसको स्पिरिचुअलिटी समझाना ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोलूं कि लव को डिफ़ाइन करो, प्यार को डिफ़ाइन करो। आप किसी से प्यार करते हो, उस चीज़ को डिफ़ाइन करो। तो क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं? कोई ऐसा पर्सन जिसको मान के चलिए कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और हमें उसे डिफ़ाइन करना हो कि प्यार क्या होता है। जैसे पेन है, उसे हम फील कर सकते हैं, डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया है, वो एक पेन फीलिंग है, हम उसको फील कर सकते हैं, डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आप खुश हैं, आप उसे फील कर सकते हो, डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी है, आप उसे फील कर सकते हो, डिफ़ाइन नहीं की जा सकती ये चीज़। ये उस 3D वर्ल्ड के बाहर की चीज़ है, ये हमने पहले ही बोला।
राइट। तो जो भी चीज़ें हमारे 5 सेंसेस के अंदर हैं उनको तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इन सेंसेस से बाहर की चीज़ है उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हाँ, हम ये बता सकते हैं कि क्या होता है उस चीज़ से, क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ अलग अलग इंसानों को अलग अलग फीलिंग्स देती हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई भी 2 इंसान 100% एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मानो एक ही कोई चीज़ है, 2 लोगों को दी जाए और उस चीज़ से उन लोगों को 50-50 एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो हो सकता है कुछ 10-12 एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सिमिलर हों, लेकिन कंप्लीट एक्सपीरियंस एक जैसे हों वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं हमारे अपने परसेप्शन की वजह से भी, राइट। एक्सपीरियंस के ऊपर हमारे परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसा जिसका परसेप्शन, उसको उस तरह की फीलिंग आएगी। तो स्पिरिचुअलिटी का जो कोर बिलीव है कि इस पूरे यूनिवर्स से बड़ी कोई चीज़ है, बड़ी कोई पावर है, सुपर पावर है, जिसको लोग एनर्जी बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, या फिर गॉड बोलते हैं। अब वो क्या चीज़ है, उस चीज़ की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। अब ये कैसे फील होता है कि हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं? आप एक जगह पे आग जला लो, राइट, ठंड का दिन है, आपने एक जगह आग जला रखी है, आप उससे एक डिस्टेंस पे खड़े हो, तब आपको कितनी हीट आ रही है। जब आपको हीट बढ़ती हुई फील हो, दैट मीन्स आप आग के नज़दीक आ रहे हो, राइट। तो वैसे ही जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, हमारे हैप्पीनेस का लेवल है, वो चीज़ जब बढ़ने लगती है, वो चीज़ किसकी वजह से है? उस सुपरनैचुरल पावर की वजह से है, उस एनर्जी की वजह से है। तो जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, दैट मीन्स हम उस सुपर पावर के नज़दीक हो रहे हैं, हम उस एनर्जी के नज़दीक हो रहे हैं। तो वही स्पिरिचुअलिटी है, उस एनर्जी को हासिल करना, उस एनर्जी तक पहुंचना। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्पिरिचुअल लाइन पे जाके हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे, ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, अमीर हो जाएंगे, लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में तो इंटरनेट के ऊपर आप कुछ भी सर्च करो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपने भी पढ़े होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ऐसे कि आपकी ज़िंदगी की तरक्की हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियों की बहार आ जाएगी। तो एक्चुअल में खुशियों की बहार किस चीज़ की वजह से आएगी? ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जब तक इंसान जिंदा है प्रॉब्लम्स रहेंगी। बात तो है कि उन प्रॉब्लम्स को देखने का, उनको फेस करने का आपका नज़रिया बदल जाता है। अब एक कमज़ोर आदमी है, उसको हम 5 kg का डंबल दे दें तो हो सकता है उसको उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर एक कोई हेल्दी मस्कुलर पर्सन है, उसको हम वो 5 kg का डंबल उठाने को दें तो क्या उसको प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, राइट। तो 5 kg का जो डंबल है वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बदली, ठीक है, प्रॉब्लम है, बदल क्या गया? वो परसेप्शन, वो कांटेक्ट बदल गया। पहले आप कमज़ोर थे, आप किसी चीज़ की तरफ देखने का आपका जो नज़रिया था वो अलग था, कमज़ोर वाला नज़रिया था। अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई है, आपको चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। जब भी हम चीज़ों को पॉजिटिवली देखने लग जाते हैं ना, तो अपने आप से हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, अपने आप से हम लोग अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। और वही स्पिरिचुअलिटी का कोर बिलीव है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करने वाली है, ठीक है, वो सिर्फ आपको एनर्जी देगी, आपको एक
नया परसेप्शन देगी हर चीज़ की तरफ देखने का। लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आके लोग ज़्यादा एम्पैथ हो जाते हैं और दूसरों से प्यार करने लग जाते हैं। होगा ही ना, जब आपको रियलिटी पता हो चीज़ों की तो आप फेक चीज़ों की तरफ क्यों जाओगे। किसी से भी नफरत कौन इंसान करता है। मानो मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है, अब अगर वो मुझसे कमज़ोर है तो वो मुझसे नफरत करेगा क्योंकि वो मेरा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर वो मेरे से ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, तो मेरी उस हरकत को देख के कि मैंने उसके साथ जो गलत किया है, मैंने उसके बारे में जो बोला, उसको मेरे ऊपर दया आएगी कि मैं कैसी सोच का इंसान हूँ। जब भी आप किसी दूसरी चीज़ से पावरफुल होते हैं, अगर आप सच में पावरफुल हैं और आपको उस चीज़ की ईगो नहीं है, तो आप हमेशा नफ़रत का जवाब प्यार से देते हो। क्योंकि आपको पता है, देखो, आग से आग नहीं बुझती है, अंधेरे से अंधेरा नहीं कटता है, उसके लिए लाइट की ज़रूरत है। आग बुझाने के लिए किसी न किसी एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है। वैसे ही नफ़रत की जो आग है उसको बुझाने के लिए प्यार का एक्सटिंग्विशर लगता है। तो मेन मुद्दा है कि उस सुपर पावर को ढूंढना है। अब वो ही है या शी है, कौन जानता है। अगर भगवान, हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो आउट ऑफ द 5 सेंसेस हैं, वो 3D वर्ल्ड से बाहर है, तो उसको हम जेंडर बाइज्ड कैसे कर सकते हैं कि भगवान मेल है या भगवान फीमेल है, राइट। तो एटलीस्ट भगवान को इस चीज़ से हम परे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने दुनिया में हर चीज़ को अपने हिसाब से बायस्ड कर रखा है। भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई एक्सेप्ट फॉर दिस यूनिवर्स और इसके अंदर जो भी लिविंग बीइंग्स हैं। अब हमने क्रिएट कर दी इतनी सारी चीज़ें, हम लोगों ने क्रिएट कर दी है रिलीजन, हम लोगों ने क्रिएट कर दी कास्ट, फिर ये सारी चीज़ें जो भी आज के टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, किस चीज़ की वजह से हो रही है, क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने से डिफरेंशिएट कर दिया है। कलर के बेस पे बोल लो, किसी की कास्ट के बेस पे बोल लो, तो बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि दुनिया की मेजर लड़ाइयाँ जो हैं वो इसी चक्कर में हो रही हैं। दुनिया में जो नफ़रत फैली हुई है वो इसी चक्कर में फैली हुई है। तो अगर हमें सही में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है ना, हमें उस सुप्रीम पावर की तरफ जाना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने मन के अंदर से ना ये नफ़रत हटाने पड़ेगी। सफाई तो चाहिए। आपके पास एक गिलास है, उसके अंदर आपने मान के चलो कुछ भी अल्कोहल भर के रखा है, अब आपको उसके अंदर कोई हेल्दी ड्रिंक डालनी है, कोई फ्रूट जूस डालना है, दूध डालना है, तो आपको पहले उस गिलास को साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बिना तो नहीं डाल सकते आप उसे, है ना। तो वैसे ही अगर हमें अपने अंदर उस सुपर एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, हमें उस एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे मन के अंदर से ये नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी, तब तक पॉजिटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। तो आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से हमें सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाती हैं, कुछ भी ढूंढो मिल जाता है। लेकिन बात ये है कि उनमें से क्या चीज़ें सच हैं और क्या गलत हैं, कैसे पता लगेगा, कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सारी गलत चीज़ें भी वायरल हैं, राइट, और बहुत सारी ऐसी सही चीज़ें भी हैं जिनको लोगों ने दबा के रखा हुआ है, क्योंकि लोग मानना नहीं चाहते हैं। पुराने टाइम में जब किसी को कुछ भी सीखना होता था तो वो किसी गुरु को ढूंढते थे, वक्त था, क्योंकि गुरु ने वो ज्ञान अपने गुरु से सीखा है और वो आप बोल सकते हो वेरीफाइड नॉलेज है। लेकिन आज के टाइम में आप नेट पे कोई भी चीज़ सर्च करो, ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। और बात वही है कि हमारे मन को जो चीज़ अच्छी लग गई, हमारा परसेप्शन वैसा ढल जाता है और हम उसी चीज़ को मानने लग जाते हैं।
पंगा फिर ये है, अब चाहे वो गलत चीज़ है लेकिन हम उसे मान रहे हैं, और जब कोई हमें सही चीज़ बोलेगा तो हो सकता है ना, अब वो क्योंकि वो गलत चीज़ है तो सही चीज़ तो उसके अगेंस्ट ही जाएगी, राइट। हम उस सही चीज़ को भी गलत बताना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत सालों से मैं भी इन चीज़ों के ऊपर खुद से रिसर्च कर रहा हूँ। अब बचपन से मैं इन चीज़ों के साथ जुड़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने ये चीज़ें सिखाई, और सबका ये कहना था कि ये चीज़ें मेरे को ऑनलाइन डालनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में देखो एक चीज़ है कि आपने जो चीज़ सीखी है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन ज्ञान पाने वाला भी तो होना चाहिए सही इंसान। ज्ञान सुपात्र को दिया जाना चाहिए, जो चीज़ के लायक है उसको दिया जाना चाहिए। तो सही ज्ञान के लिए गुरु की ज़रूरत होती ही होती है, चाहे हम कितने भी टेक्निकली एडवांस हो जाएं, क्योंकि गुरु के बिना सही और गलत की पहचान करना नहीं हो सकता। जैसे हम बच्चे थे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने हमें सही और गलत की पहचान बताई, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो हमारे गुरु हैं उस चीज़ के लिए। हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, टीचर्स ने हमें चीज़ें सिखाई, सही गलत की पहचान बताई, तो वो हमारे गुरु हैं। अब जब हम छोटी छोटी चीज़ें बिना गुरु के नहीं सीख सकते, तो आध्यात्म एक ऐसी चीज़ जो इस 3D वर्ल्ड के बाहर की चीज़ है, अगर कोई बोले कि उसके बिना, एक गुरु के बिना उस चीज़ को सीखना संभव है, तो ये चीज़ माननी थोड़ी मुश्किल है। जिन चीज़ों को हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं, हम उन्हें अगर बिना गुरु के नहीं समझ सकते, तो इतनी बड़ी चीज़ को बिना गुरु के कैसे समझा जा सकता है। एक दुआ है कि गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो ना तो गुरु के बिना ज्ञान होता है, ना गुरु के बिना मोक्ष मिलता है। किसी भी चीज़ की मोक्ष का मतलब सिर्फ वो लिबरेशन वाला मोक्ष की बात ना करें, हम साल्वेशन ना करें, तो मोक्ष यानी कि किसी भी चीज़ से छुटकारा। आप किसी कन्फ्यूज़न में फंसे हैं, उसका छुटकारा भी तो मोक्ष है। आपके दिमाग में कोई एक क्वेश्चन है, वो घूम रहा है, उस क्वेश्चन से छुटकारा पाना, वो भी एक मोक्ष है। तो सही गलत की पहचान वो भी गुरु सिखाएगा। और हमारी जो गलतियां हैं उनको कौन मिटाएगा, उनको कौन करेक्ट करेगा, उनको सही कौन करेगा? वही सही कर सकता है जिसको उन गलतियों का ज्ञान हो, जिसे पता हो क्या सही है क्या गलत है। तो स्पिरिचुअलिटी को लेके लोगों के दिमाग में ना जाने कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर हम शायद गिनने लगे तो लाखों करोड़ों क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये इतना ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके लिए इतने क्वेश्चंस होंगे ही। तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं इन चीज़ों के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं। स्टूडेंट ना बोलें तो वो अध्यात्म के प्यासे लोग हैं, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। मैंने जो सीखा मैं वो औरों को सिखा रहा हूँ, आपने जो सीखा वो आप किसी न किसी को सिखा रहे होंगे। तो बहुत लोग मेरे को ये बोलते थे कि बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जो इतने सालों से मैंने सीखी हैं, उनको बंडल अप करना चाहिए ताकि लोग इजीली एक्सेस कर सकें। तो एक बेसिक कोर्स मैंने तैयार किया स्पिरिचुअलिटी को लेके। यूडेमी पे अवेलेबल है वो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जाग रहे हैं, बहुत
ऐसे ऐसे विचार हैं जो लगता है कि वियर्ड क्वेश्चंस हैं, किससे पूछें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किससे पूछें, कौन देगा ऐसे क्वेश्चंस के जवाब? तो वो चीज़ें, काफ़ी हद तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उस कोर्स के अंदर बता रखे हैं, ठीक है। तो जाओ कोर्स को देखो क्या है। आई होप कि आपके क्वेश्चंस उसके अंदर इन्वॉल्व हों, आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फेसबुक के ऊपर हमने एक कम्युनिटी क्रिएट करी है, कम्युनिटी ज्वाइन करिए। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको लगता है कि बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको लगता है कि किसी और को नहीं होते होंगे, तो उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। एक्सपीरियंसेस का क्या मीनिंग है, वो क्यों हो रहे हैं। देखो कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, आपने कुछ कहा, अगर मुझे उसका पता है तो मैं आपको जवाब दूंगा, मेरा कोई क्वेश्चन है उसका जवाब आप देंगे। तो कम्युनिटी इज़ लाइक अ फैमिली, ठीक है। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कम्युनिटी में डालिए, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो उस कोर्स में आपको बेसिक्स मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में और उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं। तो ये तो होगी स्पिरिचुअलिटी को जानने की बात। अब लोग बोलते हैं कि शुरू कैसे करें, हमें ये जर्नी स्टार्ट करनी है, कैसे, कहाँ है रास्ता, कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, क्या रास्ता चुने, कैसे ये हमारी ज़िंदगी में आएगी। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में हैंडल करते हैं, अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कैसे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना शुरू करना है। चलिए मिलते हैं। शुभम भवतु।